जय हिंद दोस्तों आज से हम कक्षा 9वीं की गणित को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली 1.1 है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में होता है संख्याएं। तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, ठीक है ना। एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, इन्हीं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कि वास्तविक संख्या होती है। इन्हीं दोनों को मिला लिया जाए तो वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना, लिखा जा सके। और क्या हो, क्यों के स्थान पर जीरो ना हो, यानी कि क्यों इक्वल टू नॉट जीरो, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पास क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय जिसे पी बटे क्यों के रूप में लिखा जा सके, भाई सेम इसका उल्टा ही तो होगा। यहाँ पास लिखिए, इसको लिखिए जिसे पी बटे क्यों के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पास लिखते हैं जिसे पी बाई क्यों रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं, लिखा जा सके। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना। पी बटे क्यों के रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता है। देखिए अंडर रूट के अंदर जैसे कि होती है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे कि अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। पाई का मान है, ठीक है ना। जितनी भी अशांत अनावर्ती हैं वो सब अपरिमेय होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3.03 203 0003 डॉट 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 ये, ठीक है ना, समझ गए। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि 2/7 3 -4/5, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पास ये क्यों के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है आपका पी, ये होता है क्यों, समझ गए। अब यहाँ पास हम लोग जानते हैं कि आखिर काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए काल्पनिक संख्या ऐसी होती हैं जैसे कि अंडर रूट के अंदर है -4। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर जी ये अंडर रूट -4 है, तो यहाँ पास -2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा। ना बच्चा ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको कक्षा 11 में मिलेगा, ठीक है ना। ये कक्षा 11 में एक चैप्टर मिलेगा आपको, उसमें आपको समझाया जाएगा ये गलत है, ठीक है ना, सरासर ये गलत है। तो ये होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर जैसे कि ऋणात्मक संख्या होती है वो होती है काल्पनिक संख्या, समझ गए ना बच्चों। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं आखिर हमारा पूर्णांक संख्या क्या होती है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इनका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहना, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, जैसे कि ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पास देखिए इधर होता है बीच में जीरो, जीरो भी होता है पूर्णांक में, जैसे कि हो गए 1 माइनस का, ठीक है ना, -2, फिर होता है -3 डॉट 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 इधर से, ठीक है ना। और इधर क्या होता है 1 प्लस का, फिर इधर +2, फिर +3 होता है, प्लस का 4 डॉट 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 इधर अनंत तक। यानी कि भैया हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी आती हैं ना। आप तो जान ही गए, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और क्या आती हैं, और धनात्मक संख्याएं भी बच्चों आती हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो को लेकर और जितनी भी ऋणात्मक संख्या, ये सब क्या हैं, एक पूर्णांक संख्या हैं, समझ गए ना बच्चों। अब यहाँ पास आपका आ जाता है पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए जैसे कि पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं में ये जितनी भी ऋणात्मक संख्या है इनको हटा दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सब क्या हैं, आपकी जो है पूर्ण संख्या हैं, ठीक ना। तो ऋणात्मक संख्या हट गई, यानी कि 0 से लेकर हम लोग जितनी भी धनात्मक संख्या लिखेंगे वो सब क्या हैं, पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक ना। समझ गए ना बच्चों। तो पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ठीक ना, रेशनल नंबर।
देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो गिनने के रूप में आता है, ठीक है ना, प्राकृतिक में जो गिनने के रूप में आता है। जैसे कि पूर्ण संख्याओं में 0 हटा लें और जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पास जैसे कि 1 से शुरू होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 अनंत तक, यानी कि प्राकृतिक संख्या में ओनली 0 नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछें कि बच्चों बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर जी, नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 होती है पर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होती है। अब मैं आपसे बच्चों अब पूछूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? तो बोलोगे हाँ सर जी, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर अनंत तक है, और पूर्ण संख्याओं में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक रहता है, ठीक है ना। इसमें 0 1 एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं में होती हैं। अब भैया मैं आपसे बताऊं कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो भैया आप बोलोगे हाँ कि सर जी यहाँ पास 1 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याओं में पूरी धनात्मक संख्याएं आती हैं। समझ गए ना बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पास आपका आ जाता है पूर्ण संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? बोलोगे हाँ भैया, हाँ सर जी होती हैं, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें भी 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट है, यहाँ पास भी 1 2 3 4 डॉट डॉट है। समझ गए ना बच्चों। अब अगर मैं पूछूं क्या सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। आप बोलोगे नहीं होती है, क्यों? क्योंकि भाई पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या होती हैं और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं होती ही नहीं है। तो बच्चों समझ गए ना यहाँ तक। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आपको प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो समझ गए ना। अब यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q के स्थान पर 0 नहीं है? तो भैया हम लोग लिख सकते हैं, शून्य को परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम शून्य को परिमेय संख्या में बताएं तो 0/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका p, ये हो गया q। ये जो है p यानी कि 0 भी एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक मैंने बताया ना। और q यानी एक भी पूर्णांक संख्या है। और आप लोग देख सकते कह रहा है q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पास q के स्थान पर 1 है यानी कि 0 है ही नहीं। तो बच्चों आप लोग लिखेंगे कैसे कि यहाँ पास हम लोग लिखेंगे पहले हल, ठीक ना। हल लिख के यहाँ पास लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पास लिखते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में, इसे हम p बाई क्यू अब p बाई क्यू के रूप में लिखिए 0/1 कोष्ट में लिख दीजिए 0/1। हम p बटे q के रूप में यानी 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना, लिख सकते हैं। और क्या है 0 और 1 क्या है, पूर्णांक हैं। 0 यहाँ पास लिखिए बच्चों जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है ना। ये 0 और 1 ना लिखिए, p और q, ठीक है ना। p और q का मतलब कि 0 और 1, ठीक है ना। p और q एक पूर्णांक संख्या है ना। यहाँ पास एक पूर्णांक संख्या है और आप बच्चों देख सकते हैं q के स्थान पर 0 नहीं है। और यहाँ पास लिखिए q इक्वल टू नॉट 0 है ना बच्चों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपको समझ में आया ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग इस दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पास आपको कह रहा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो 6 से एक बढ़कर संख्या सोच लीजिए। 6 से एक बढ़कर संख्या क्या होती है, 7। अब को क्या करना है आपको, 7 को
3 में जो है अंश और हर में 7 का गुणा कराना है और 4 में अंश और हर में गुणा कराना है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग हल। हल लिखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हल का मतलब हम लोग सवालों को हलवा करेंगे, ठीक है ना। तो 3 है तो 3 में अंश और हर में जो है 7/7 का गुणा कराएंगे। 4 है तो 4 में जो है अंश और हर में 7 का गुणा कराएंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए 7 त्रिक 21 बटे में क्या हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 7 चौके 28 बटे में क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पास क्या आया 21/7 और ये क्या है 28/7। देखिए जब बच्चों हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या लिखते चले जाइए। 21 और 28 के बीच में संख्या लिख दीजिए। 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22/7 लिखिए। फिर आता है आपका 23, 23/7 लिखिए। फिर आपका आ जाता है 24, 24/7 लिखिए। फिर आपका आ जाता है 25, 25/7 लिखिए। फिर आपका आ जाता है 26, 26 बटे क्या लिखना है यहाँ पर 26/7 लिखना है। फिर आपका आ जाता है 27, 27/7 लिख देना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 परिमेय संख्याएं आपकी ज्ञात हो गई, ठीक ना। यानी कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 यही हो जाएंगी। समझ गए ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेम इसी तरह का प्रश्न आ जाता है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है 5 परिमेय संख्या। तो 5 से एक बढ़कर एक संख्या सोच लीजिए क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब 6 को क्या करना है इन दोनों में अंश और हर में गुणा कराना है। यहाँ पास लिख देते हैं हल है, यानी कि हम प्रश्न को करेंगे हल हुआ 3/5। यहाँ पास ऊपर भी 6 गुणा नीचे भी। अब ये 4/5 है तो 4/5 ऊपर भी 6 गुणा नीचे भी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 24/30 18/30। अब बच्चों क्या करिए यहाँ पास लिखिए 18/30। 24/30 है यहाँ पास लिख दीजिए 24/30। देखिए यहाँ पास बच्चों हर समान है, ठीक ना। तो 18 से 24 के बीच में संख्या लिख दीजिए। 18 के बाद क्या हो जाएगी 19, 19/30 लिख दीजिए। फिर आपका क्या आ जाएगा 20, 20/30 लिख दीजिए। फिर आपका क्या आ जाएगा 21, 21/30 लिख दीजिए। फिर आपका आ जाता है 22, 22/30 लिख दीजिए। फिर आपका आ जाता है 23, 23/30 लिख दीजिए। आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पास आपकी 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गए ना। यहाँ पास 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पास हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को अपने सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कारण के साथ अपने उत्तर देना है, ठीक है ना। तो चलिए देते हैं। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक ना। प्राकृत संख्या यहाँ पास लिख लेते हैं प्राकृत संख्या। फिर कह रहा है पूर्ण संख्या होती है, यानी कि अब हम लोग जान लेते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट 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 अनंत तक होती है। यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, इतना ही अंतर है। अब यहाँ पास हम लोग प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये सब प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो भैया ये सत्य कह रहा है, क्योंकि देखिए एक यहाँ है पूर्ण संख्या में भी 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 4 है 5 है 5 है 6 है 6 है अनंत है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याओं में आती हैं ना। तो यहाँ पास हम लोग कारण के साथ इसको उत्तर लिख देंगे। यहाँ पास लिख देंगे कि कथन क्या है सत्य है। यहाँ पास लिख देंगे कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पास लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह लिखते हैं, ठीक है ना। समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। सभी प्राकृत
संख्याएं आती हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो बच्चों समझ गए ना ये प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा आ जाता है ये दूसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले जानते हैं पूर्णांक, ठीक ना। अभी मैंने आपको समझाया था पूर्णांक। अब क्या कह रहा है, पूर्ण यानी कि पूर्ण। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है, यानी -3 है, -2 है, -1 है, डॉट डॉट इधर जीरो भी होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होकर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 है, डॉट 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 अनंत तक होता है ना। ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है ना, ये अनंत का चिन्ह है। आप लोग इस पे जो है कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पास प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पास हम देखते हैं, तो भैया आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक यहाँ पास पूर्ण संख्या में भी है। पर आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पास देखिए -3 है। -3 एक पूर्णांक तो है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक में होती है। पर भैया पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या आती ही नहीं है, यानी कि -3 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। पूर्ण संख्याओं में सिर्फ प्लस की संख्याएं होती है, यानी कि धनात्मक संख्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पास हमें ये सिद्ध हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पास ये कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। असत्य है, यहाँ पास कारण लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पास उदाहरण से लिखते हैं। उदाहरण -3 एक पूर्णांक है, ठीक है ना, एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पास आपका आ जाता है ये तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि परिमेय यहाँ पास लिखिए परिमेय, ठीक है ना, परिमेय। फिर कह रहा है पूर्ण, यहाँ पास लिखिए पूर्ण, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि -3/1, 2/3, 0/1, 5/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। -4 है, -5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती है, ये चीज़ ध्यान रखना। पूर्ण संख्याएं जैसे कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 है, 1 है, 2 है, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं इधर 0 से लेकर, वो सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं। अब यहाँ पास एक बार प्रश्न को एक बार पढ़िए। कह रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि -5 है, -5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जो है ऋणात्मक संख्याएं आती ही नहीं है। यहाँ पास आप लोग कारण लिख दीजिए कि यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है ना, असत्य है। यहाँ पास लिख देंगे क्योंकि उदाहरण से लिखेंगे, उदाहरण -5 एक परिमेय संख्या है। भाई -5 को हम लिख सकते हैं -5/1, ये है आपका P, ये है Q। और -5 क्या है, एक पूर्णांक होता है ना, एक पूर्णांक ही तो होता है, और एक भी क्या है, पूर्णांक है। समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ पास लिखेंगे क्योंकि उदाहरण -5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ तक प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में इसी वीडियो में आ गए होंगे। ठीक है ना। तो आपके पढ़ाई में मेरा कुछ भी हेल्प आपको लगा हो तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर देना और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ठीक है ना। हम इसी तरह हम लोग कक्षा 9 की गणित को बहुत ही समय से पहले जो है ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। आप लोग निरंतर ऐसे ही देखते रहिए। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत आती है, कमी आती है, आप लोग कमेंट में बताइए, मैं अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।